चलिए बड़ी खबर है। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बल ने इस मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेरा भी हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है घाटी में और इस बीच श्रीनगर से मुठभेड़ की ये बड़ी खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी का सफाया कर दिया है, उसे मार गिराया है। साथ ही 2 आतंकी हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। प्रयास कर रहे हैं सुरक्षा बल कि अव्वल या तो ये आतंकी सरेंडर कर दें और अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो फरार ना हो पाए, यहां से निकल ना पाए। बिहार के बेगूसराय जिले में अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले सनकी शूटर्स की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। अपराधियों ने मंगलवार शाम जिले के एक कोने से दूसरे कोने तक 30 किलोमीटर के दायरे में ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस दौरान 11 लोग गोली लगने से घायल हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई। पुलिस के हाथ खाली हैं। बिहार में बढ़ती वारदात, कब होगा आघात? रसातल में लॉ एंड ऑर्डर, अपराधी निडर। मंगलवार की शाम तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच बाइक पर 2 बंदूकबाज आते हैं। पछवाड़ा से शुरू होकर तकरीबन 30 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और एक एक कर 10 लोगों को गोली मार देते हैं, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 9 लोग अलग अलग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त हम NH-28 पर हैं, बेगूसराय जिले में। इसी NH-28 पर मंगलवार की शाम अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। 2 बाइक सवार अपराधी जो समस्तीपुर से आ रहे थे, इसी NH-28 पर लगातार फायरिंग करते रहे। 24 घंटे बाद भी बंदूकबाजों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं है। पुलिस अब तक इतना ही पता कर सकी है कि गोलीबाज 2 नहीं बल्कि 4 थे। जो फोटोग्राफ्स मिले हैं उसमें ये जनरली यंग एज के ही लड़के दिख रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल हैं जिस पर टोटल 4 लोग बैठे हुए हैं और उनकी जो डिटेल्स हैं, जो उनके कपड़ों का है, वो भी हम लोगों ने नोट किया है और उस जानकारी को भी हम लोग ने हमारे जो आसपास के जिले हैं या जितने भी थाने हैं, सब जगह हम लोग ने शेयर किया है। बेगूसराय गोलीकांड पुलिस की नाकामी है या फिर अपराधियों के अपराध का नया तरीका? इस पर क्या कहते हैं बिहार के पूर्व अधिकारी, उसे भी ध्यान से सुनिए। ये तो कह ही रहा हूँ कि पुलिस की थोड़ी बहुत विफलता तो इसमें जरूर है। नाकाबंदी अगर चारों तरफ की जाती तो उनको पकड़ने की संभावना तो थी ही कि पकड़े जा सकते थे, नहीं भी पकड़े जा सकते थे, लेकिन संभावना जरूर थी कि वो पकड़े जा सकें। आप छोटी सी घटना करते हैं, उसकी सज़ा आपको नहीं मिलती है या आराम से उसमें छूट जाते हैं आप। जो प्रशासनिक तंत्र है वो अपराधी को ये महसूस नहीं करा पाता है कि तुम क्राइम करोगे तो सज़ा मिलेगी, तो धीरे धीरे करके उसका मन बढ़ जाता है, वांटन हो जाता है। अंग्रेज़ी में उसको वांटन बोलते हैं। मैं तो इसको मन बढ़ू ही कहूँगा, एकदम अपनी ठेठ भाषा में। सवाल है कि इस तरह की वारदात के पीछे अपराधियों की मंशा क्या थी? एक साथ 10 लोगों को गोली मारने के पीछे उनकी सोच क्या थी? जाहिर है इस वक्त बिहार में रहने वाले हर बासिंदे के जेहन में यही सवाल कौंध रहा होगा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संजय कुमार और संतोष कुमार की रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के रडार पर आ गई हैं। आज जैकलीन से 8 घंटे पूछताछ हुई। जैकलीन को कल पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन EOW कल नोरा फतेही और पिंकी ईरानी से पूछताछ करेगी। EOW का जैकलीन पर जाल, जैकलीन पर सवालों की बौछार। 215 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस पर कई गंभीर आरोप और EOW उनसे ठग सुकेश चंद्रशेखर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहता है, जिसको लेकर EOW के दिल्ली ऑफिस में जैकलीन से सुबह करीब 11:30 बजे पूछताछ शुरू की गई। मामले में जैकलीन की एक दोस्त पिंकी ईरानी का नाम भी शामिल है। पिंकी ईरानी भी आज पूछताछ के लिए जैकलीन के साथ EOW के ऑफिस पहुंची। अरबी घोड़े और महंगे गिफ्ट पर सवाल, सुकेश से कनेक्शन का होगा पर्दाफाश। EOW के सभी सवाल ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ
जैकलीन फर्नांडिस से रिश्ते और उनसे मिले गिफ्ट से जुड़े हैं, जिसमें सुकेश से मुलाकात से लेकर उसके साथ रिश्ते और महंगे गिफ्ट मिलने की हकीकत ईओडब्ल्यू जानना चाहती है। पिंकी ईरानी ही वो शख्स है जिसने सुकेश और जैकलीन की मुलाकात कराई। ऐसे में ईओडब्ल्यू दोनों से अलग अलग सवाल करने के बाद जैकलीन का पिंकी ईरानी से सामना भी करा सकती है। जैकलीन और पिंकी से ईओडब्ल्यू की पूछताछ कई दिन लंबी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर ईओडब्ल्यू पहले ही जैकलीन को बता चुकी है और दिल्ली में कई दिनों तक रुकने की बात भी कह चुकी है। जरूरी नहीं कि हर खाकी पहनने वाला पुलिस वाला ही हो सकता है उसके तन पर वर्दी और मन में लूट की नियत हो। इसलिए हो जाइए सावधान, खाकी वालों से खबरदार रहिए। क्यों? देखिए ये खबर। होशियार, खबरदार। इनके तन पर खाकी देखकर धोखा मत खाइए। वर्दी पहने रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हैं। ये वर्दी पहने दोपहर में ही घूमते हैं। अकेली रहने वाली का फ्लैट ढूंढते हैं। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए पुलिस की वर्दी पहने ये शख्स पहले मांग कर पानी पीता है। एक ग्लास से इसकी प्यास नहीं बुझती है तो पानी दोबारा मांगता है। शायद मुफीद मौके की तलाश कर रहा है और फिर मिल जाता है उसको मौका। महिला को ग्लास पकड़ाने के बहाने वो जबरदस्ती घर में घुस जाता है। वो अकेला नहीं है, उसके 3 साथी भी हैं। वो भी घर में घुस आते हैं। वो तो दाद दीजिए महिला की दिलेरी की, जिसने वर्दी में आए इन लुटेरों का मंसूबे पर पानी फेर दिया और आखिरकार ये लुटेरे दुम दबाकर भाग खड़े हुए। घटना राजधानी जयपुर की है, जहां दोपहर में घर में अकेली महिला को निशाना बनाने के लिए लुटेरे अब खाकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। करधनी इलाके में भी मंगलवार की दोपहर ऐसा ही एक वाकया हुआ, जब वर्दी पहने एक लुटेरा एक अपार्टमेंट में पहुंचा। लुटेरे ने डोरबेल बजाई। ब्रिजेश कंवर नाम की महिला फ्लैट में अकेली थी। ऐसे में उन्होंने बंद दरवाजे से ही इस वर्दी वाले के आने का कारण पूछा। वर्दी वाले ने उसे बातों में फंसाया। पहले उनके पति का मोबाइल नंबर लिया और फिर पीने के लिए पानी मांगा और यहीं हो गई ब्रिजेश कंवर से चूक। बेचारी ने जिसे पानी का प्यासा समझा था, उसकी नीयत में तो लूट थी। 2 गिलास पानी पीने के बाद बदमाश दरवाजे पर खड़ी महिला को जबरदस्ती धक्का देते हुए अंदर घुस गया। ब्रिजेश अभी उसे रोक पाती, उससे पहले ही इंतजार कर रहे 3 लुटेरे और आधम के और सबके सब अंदर घुस आए। लेकिन दाद देनी होगी ब्रिजेश की साहस की। वे लुटेरे से जूझती रही और शोर मचाती रहीं। शोर सुनकर उनका पालतू कुत्ता भी भौंकने लगा और आसपास के लोग फ्लैट से बाहर निकल आए, जिसके बाद लुटेरों के मंसूबे नाकाम हो गए और चोरों ने भागने में ही भलाई समझी। यही था कि मेरी वीकनेस कुछ नहीं थी। मेरे बच्चे घर पे होते तो मैं कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती। मेरा ध्यान पूरा मेरे बच्चों पे होता या मेरे और किसी चीज़ पे। मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि अगर ये अंदर एंटर किया तो मरना हर हाल में है, इससे तो अच्छा मार के मरो ना। तो मैंने ये सोचा कि या तो ये रहेगा या मैं रहूँगी। गन दिखाने के बाद में मुझे 1% डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे माइंड में मरने की तो थी ही नहीं। लूट की कोशिश सिर्फ करधनी इलाके में हुई हो ऐसा नहीं है। पुलिस को मानसरोवर इलाके से भी एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है, जिसमें पुलिस की वर्दी पहने 2 बाइक सवार एक मकान पर पहुंचकर डोर बेल बजाता है। हालांकि महिला दरवाजा नहीं खोलती है, जिसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। इन दोनों घटनाओं से साबित हो गया है कि राजधानी में ऐसा गिरोह सक्रिय है जिसकी नजर पॉश कॉलोनी पर है और वो दिन के उजाले में वैसे घर और फ्लैट को निशाना बना रहे हैं जिस घर में दोपहर में अक्सर महिलाएं अकेले रह जाती हैं। फिलहाल दोनों घटनाएं इसलिए टल गई हैं कि महिलाओं ने हौसला नहीं खोया। एक ने जहां दिलेरी दिखाते हुए लुटेरों को खदेड़ डाला, वहीं दूसरी घटना में महिला ने दरवाजा नहीं खोलने की सूझबूझ दिखाई। तो आप भी हो जाइए सावधान, रहिए खबरदार। समझ जाइए, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होता, वैसे ही हर खाकी वाला पुलिस वाला नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से
विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बाद उस खबर की जिसका इंतजार देश पिछले 70 साल से कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर देश को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं और यह तोहफा है चीतों का, जो भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन देश के जंगलों में एक बार फिर से चीतों की रफ्तार दिखेगी। अफ्रीकी देश नमीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। भारत की धरती पर फिर चीते की दहा। एक बार फिर जंगल होंगे गुलजार। सत्तर साल बाद दिखेगी चीते की रफ्तार। मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में वन विभाग के कर्मचारियों की ये तैयारियां हो रही हैं उन नए मेहमानों के स्वागत के लिए, जिनका इंतजार देश पिछले 70 साल से कर रहा था। कुल्लू नेशनल पार्क के इन्हीं रास्तों से जब आप अगली बार गुजरेंगे तो आपको यहाँ चीतों की मौजूदगी का एहसास भी होगा और उनकी हलचल भी महसूस होगी, क्योंकि अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते कुल्लू नेशनल पार्क लाए जा रहे हैं। 17 सितंबर को सभी 8 चीते कार्गो विमान से जयपुर पहुंचेंगे और इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क लाया जाएगा। 8 नए मेहमानों के स्वागत के लिए कुल्लू नेशनल पार्क में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां पर इन चीतों को रखा जाएगा। वहां और उसके आसपास के पूरे इलाके में अलग से इंतजाम किए गए हैं। चीतों का नया घर बनेगा कुल्लू नेशनल पार्क। 750 वर्ग किलोमीटर में चीतों के रहने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 500 हेक्टेयर में चीतों का बाड़ा बनाया गया है। दरअसल एक महाद्वीप अफ्रीका से दूसरे महाद्वीप एशिया में चीतों को बसाना एक बड़ी घटना है और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू नेशनल पार्क में अपने जन्मदिन पर चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे और इसके साथ ही भारत एक साथ शेर, बाघ और चीते का घर बन जाएगा। 7 दशक का खत्म होगा इंतजार। भारत में 1952 के बाद से चीते नहीं देखे गए और इसे विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया था। तब से लेकर अब तक चीतों के पुनर्वास के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन चीतों का देश में पुनर्वास नहीं हो पाया। मुगल शासक चीतों को पालने के शौकीन हुआ करते थे। अकबर के वक्त 10,000 से ज्यादा चीते पाले हुए थे। वहीं 20वीं सदी में जानवरों का आयात होना शुरू हुआ। सन 1799 से 1948 के बीच करीब 230 चीते भारत में बचे। एक जमाना था जब भारत के जंगल भी चीतों का घर हुआ करते थे, लेकिन आखिरी बार चीता 70 साल पहले देखा गया। दरअसल बढ़ते शिकार और बदलते पर्यावरण ने चीते को खत्म कर दिया। नौबत ये आ गई कि साल 1952 में भारत की सरकार ने चीते को विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रख दिया। 1952 में इस पर सर्वे शुरू हुआ था, जिसमें पता चला कि देश से चीते पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। जिसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त चीतों के पुनर्वास की कोशिश की गई। ईरान की सरकार से एशियाई चीते लाने पर बातचीत हुई। एशियाई शेरों के बदले ईरान से चीते लाने की बात हुई थी। लंबे वक्त तक समझौता अटका रहा और बाद में रद्द हो गया। इस समझौते के रद्द होने के बाद कई कोशिशें और की गई, जो परवान नहीं चढ़ सकी। जिसके बाद अब नामीबिया से 8 चीतों को लाने का समझौता हुआ है। 8 चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर के कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। अब सबको इंतजार है उस घड़ी का जब देश के जंगलों में एक बार फिर से चीतों की दहाड़ और उनकी रफ्तार दिखाई देगी। चीते अब किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि 74 साल के बाद देश में चीतों की रफ्तार का सपना पूरा होने जा रहा है।